हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज नया टॉपिक है हमारा इमल्सन कोलोइडल सॉल्यूशन। ये चैप्टर चल रहा है, इसमें हम देखते हैं अलग अलग टाइप के जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं। उसमें हम फेज देखते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फेज को चेंज करते हैं तो उनके नेम भी डिफरेंट आता है। उनमें से एक क्या भी है, इमल्सन है। तो आप जानते हैं इमल्सन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड्स। ठीक है, या इनको आप लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो, इसका एग्जांपल है मिल्क है। मिल्क इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द इमल्सन। ठीक है, जहाँ पर आप देखते हैं जो फैट होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, जो आपका मिल्क में फैट होता है वो डिस्पर्स रहता है वाटर में। ठीक है, वाटर क्या है वहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम, और जो आपका फैट है वो क्या है यहाँ पर, या फैट और प्रोटीन भी हो सकता है, वो है आपका डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो जब भी इमल्सन की आप बात करते हैं तो इमल्सन को हम बना सकते हैं प्रिपेयर्ड बाय वाइगोरसली सेकिंग टू लिक्विड्स। ठीक है, वाइगोरसली आप उसको सेक करेंगे बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ कोलोइडल मिल। ठीक है, कोलोइडल मिल से आप पास कराएंगे दोनों फेज को, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के दोनों फेज को आप मिक्स कराओगे एक मिल से, जिसे कोलोइडल मिल कहते हैं, या उसे होमोनाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, होमोनाइजर से आप पास करेंगे तो वहाँ से क्या बन जाएगा, सेक होने से आपका इमल्सन तैयार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो जनरली क्या होता है, जो दोनों फेज हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये इजीली मिक्स हो नहीं पाते हैं। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आप इजीली मिक्स नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर इमल्सीफायर का यूज़ करते हो। इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंस दे डू नॉट मिक्स वेल, द इमल्सन इज जनरली अनस्टेबल एंड द टू लिक्विड्स में सेपरेट आउट ऑन स्टैंडिंग फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम के लिए आप रखोगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर इनको स्टेबलाइज करना है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कुछ अट्रैक्शन रहे और कोलोइडल सॉल्यूशन आपका बना रहे इमल्सन, तो इसके लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इमल्सीफायर। ठीक है, इमल्सीफायर क्या है, द सब्सटेंसेज which are added to stabilize the emulsion are called emulsifier और emulsifying agent। ठीक है, जैसे एग्जांपल गम है, एक emulsifying agent है। सोप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, सोप भी अपने आप में एक emulsifying agent है। जिलेटिन, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ये भी क्या है, emulsifying agent है। ठीक है, तो emulsifier क्या करता है, देखो जो emulsifier है, स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन बाय मींस ऑफ इमल्सीफायर इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। जब भी इमल्सिफिकेशन होगा उसमें क्या करेगा, इमल्सीफायर स्टेबलाइज करेगा इमल्सन को। ठीक है, तो इमल्सीफायर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो टेंशन होता है, इंटरफेरेंशियल टेंशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, उनके बीच में अगर आप बताएंगे कि ये अगर इनके बीच में इंटरेक्शन या जो इंटरफेशियल टेंशन है, ठीक है, इंटरफेशियल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, इस टेंशन को कम करना है तो आप इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट करने से ये जो इमल्सन है वो स्टेबल हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल इमल्सीफाइंग एजेंट का या इमल्सीफायर, जहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोप है, हमने बताया सोप भी क्या अपने आप में एक इमल्सीफाइंग एजेंट है। अब अगर आप कोई इमल्सन तैयार कर रहे हैं तो इसमें आप देखते हैं सोप एक इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सोप क्या होता है आप जानते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स इज सोप। तो इसका एग्जांपल है सोडियम पाल्मिटेट C15H31 CO नेगेटिव Na। सोडियम पाल्मिटेट का एग्जांपल है, फॉर्मूला है सोडियम स्टीरेट C17H35 CONa। ये भी क्या है, एक सोप का एग्जांपल है। तो ये इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पर आप इसको यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे फंक्शन करता है। आप देखते हैं, आप जो भी सोप है उसमें देख रहे हैं आप, एक पोलर पार्ट है CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक R है। R क्या है यहाँ पर, R है आपके पास नॉन पोलर पार्ट, क्योंकि ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन चेन है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, नॉन पोलर होता है, कोई पोलैरिटी नहीं होती। और जो पोलर एंड में आप देख रहे हैं एसीटेट ग्रुप है और Na पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हैं, एक ऑयल ड्रॉप को सोप सॉल्यूशन, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज सराउंडेड बाय सोप सॉल्यूशन, जो आर पार्ट है वो किसके साथ आ जाएगा, ऑयल के साथ, क्योंकि ऑयल जो है वो भी नॉन पोलर है, और जो आर पार्ट है वो ऑयल के सराउंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर है। और जो पोलर पार्ट है वो वाटर के साथ आ जाएगा, क्योंकि वाटर भी अपने आप में पोलर है। तो इससे क्या होगा, जो नॉन पोलर पार्ट
ऑयल है और ऑयल अपने आप में नॉन पोलर है, और जो आपके पास वाटर है वो पोलर है, उनके बीच में क्या आ गया, एक ऐसा बाउंड आया, एक ऐसा फोर्स क्रिएट हुआ जिससे क्या हुआ, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्लोज आ गए, क्योंकि पोलर पार्ट ने पोलर को अट्रैक्ट कर लिया और नॉन पोलर ऑयल को कवर कर लिया आर पार्ट ने, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो दो यहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपके पास जो इमल्सन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब देखो केसिन भी ऐसा ही करता है। केसिन आप जानते हैं मिल्क में पाया जाता है। केसिन एक प्रोटीन है, तो ये क्या करता है, मिल्क में एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। इमल्सिफायर भी बोल सकते हो या इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है फैट में। अब जैसे मिल्क है, मिल्क में फैट प्रेजेंट है, वो फैट जो है ऑयल के साथ तो इंटरेक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि फैट भी क्या है, नॉन पोलर पार्ट है। अब उसके बीच में अगर ये प्रोटीन आ जाए, कौन सी प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, तो केसिन प्रोटीन क्या है, तो फैट को सराउंड कर लेता है। सराउंड करने के बाद क्या होगा, जो ये आप लेयर बनी है ये आसानी से वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और जो आपका इमल्सन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम से आप समझ सकते हो। देखो तो ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है ऑयल, ठीक है। ऑयल है नॉन पोलर पार्ट, और जो आपने सोप डाला था, सोप जो है हमने कहा दोनों पार्ट उसमें नॉन पोलर और पोलर दोनों पार्ट हैं। तो ये जो टेल है या जो आप देख रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन चेन, ये नॉन पोलर है, और जो ये यहाँ पर हमने दिखाया है ये पोलर पार्ट है। तो देखो पोलर पार्ट वाटर के कांटेक्ट में है, ठीक है। ये जो पोलर पार्ट है ये वाटर के कांटेक्ट में, और जो नॉन पोलर पार्ट है ये ऑयल के कांटेक्ट में। ऑयल भी अपने आप में नॉन पोलर है। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो पूरी ड्रॉप है, ठीक है, ये पूरी जो ड्रॉप है ये वाटर में आसानी से क्या हो जाएगी, इसके साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है, मिक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो इमल्सन बनता है तभी बनता है व्हेन द टू लिक्विड्स आर मिक्सेबल इन ईच अदर। तो मिक्सेबल ही नहीं होगा तो आपके पास इमल्सन बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप पहले ऑयल और वाटर मिक्सेबल तो था नहीं, अगर फैट तो सॉल्युबल होगा नहीं वाटर में, लेकिन जो इमल्सिफायर था सोप यहाँ पर, उसने इसको मिक्सेबल बना दिया और यहाँ से आपका इमल्सन तैयार हो गया, ठीक है। तो आप देखो इमल्सन के भी टाइप होते हैं। इमल्सन दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। आप देखते हैं ऑयल इन वाटर, तो ऑयल इन वाटर बोला तो इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा, ठीक है, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, ऑयल होगा। तो देखो जहाँ पर वाटर ज़्यादा है और ऑयल कम है, उस टाइप का इमल्सन को आप क्या बोलेंगे, ऑयल इन वाटर, और सिंपली OW टाइप भी आप बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, मिल्क इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर। तो आप मिल्क में देखते हैं वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर फैट कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है, तो वो क्या है, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। और इसी तरह वेनिसिंग क्रीम भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, वेनिसिंग क्रीम। और उसके अलावा आप देखते हैं जो सन क्रीम वगैरह होता है वो भी ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। और वाटर इन ऑयल, जहाँ पर आप देखेंगे ऑयल जो है डिस्पर्सन मीडियम होगा, ऑयल ज़्यादा होगा वाटर कम होगा, उसे हम बोलेंगे ऑयली इमल्सन या वाटर इन ऑयल या WO टाइप इमल्सन। तो इसका एग्जांपल है कॉड लिवर ऑयल, बटर भी इसका एग्जांपल है। कोल्ड क्रीम, देखो कोल्ड क्रीम इसका एग्जांपल है। जो आपका विंटर सीजन में आप देखते हैं जो स्किन है रफ़ हो जाती है, तो उसमें हम कोल्ड क्रीम लगाते हैं, तो उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑयल ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा हमारे को मॉइस्चराइज कर देती है स्किन को, तो उसे हम बोलते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना। और एक इमल्सन को दूसरे टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऑयल इन वाटर को आप वाटर इन ऑयल कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें डाइल्यूट करो, जिसको आपने ज़्यादा करना है उसका अमाउंट बढ़ा दो, उससे आप डाइल्यूट कर दो। अगर वाटर इन ऑयल बनाना है आपने किससे, ऑयल इन वाटर से, तो आप इसमें क्या करो, ऑयल ज़्यादा कर दो, ठीक है। वैसे आप इसको रिवर्स कर सकते हो। इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर भी इमल्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे यही क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोल्ड क्रीम किस टाइप का इमल्सन है, ठीक है, या आपसे पूछा वेनिसिंग क्रीम किस टाइप का इमल्सन है, तो वेनिसिंग क्रीम है ऑयल इन वाटर टाइप और कोल्ड क्रीम है वाटर इन ऑयल टाइप। तो इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हमने इसमें पढ़ना है जेल से भी एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, ठीक है। कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं आपके जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका जेल हो गया या हमने जो अभी देखा इमल्सन हो गया, तो इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, इसमें आपसे सिंपल एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना ही कर देंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे जेल। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।